भावलपुर का नौजवान कराची घूमने गया तो ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने पकड़ लिया और नौजवान पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करके मार ही डाला। मुंह के मार रहे थे, थोड़े मार रहे थे। जिस पुलिस वाले को हमने नामजद किया है उसी की मुद्दत में उन्होंने FIR काटा। जब तक हम इंसाफ नहीं लेंगे हम लाश नहीं लेके जाएंगे। क्या कर रहे थे आप लोग और इरफान क्या कर रहा था वहाँ? भाई हम गए नाश्ता करने, नाश्ता करके जैसे वापसी आ रहे थे ना, इमाम बार गए ना, वहाँ पास भाई ने बोला कि भाई एक टिकटॉक की वीडियो अपलोड करते हैं। हमने कहा मसला नहीं है, बना लेते हैं, हर बंदा ही बनाता है। तो इतने में दो बाइक पे सिविल वर्दी में पुलिस वाले आए। हम खुद डर गए थे कि ये डकैत हैं क्या है। अच्छा। तो वर्दी नहीं पहने हुए थे? वर्दी नहीं पहने हुए थे। तो आपको कैसे पता चला कि पुलिस वाले? वो कह रहे हैं हम पुलिस वाले हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो इतने में एक मोबाइल आती है जिसमें 7-8 बंदे, उसमें 2 बाइकें और आ जाती हैं। तो इन्होंने हमें अपनी हिरासत में ले लिया, हथकड़ियाँ लगा दी और आंखों पे पट्टी बांध दी ना। तो सारा दिन 12:15 बजे के दरमियान उठाया इन लोगों ने। तो हमें लेके गए तकरीबन 6:30 या 6:45 के दरमियान अपने ऑफिस में लेके गए। इतने में इरफान को वहाँ से बुलाया, भाई आ जाओ। वहाँ 5 मिनट बैठने भी दिन नहीं दिया ना। तो इरफान जैसे आया उसके ऊपर तशद्दुद करते रहे। तो इरफान जो ना वहीं दम तोड़ दिया। तशद्दुद किस तरह कर रहे थे वो? भाई तशद्दुद यही कर रहे थे, चमाटे मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, मुंह के मार रहे थे, एड़ियां मार रहे थे, थोड़े मार रहे थे। उन्होंने ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहां नहीं लगा उसको। सिर्फ इरफान पर तशद्दुद किया जा रहा था कि आप सब पर भी किया रहा था? नहीं, हमें तो मोबाइल में इन लोगों ने मारा है, तो इरफान के बाद हमारा नंबर भी लगता। नहीं तो आपने ये नहीं पूछा कि यार मेरा कसूर क्या है, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है? भाई हमने ये भी पूछा है कि भाई हमारा कसूर तो बताओ। ये कसूर नहीं बता रहे थे, बोल रहे आप जो है ना डकैत हो, तो आप चोर हो, ये वो, इसलिए जेबें काटते हो, ये करते हो, वो करते हो। आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोग ये नहीं कहते कि भाई हम टिकटॉक बना रहे हैं, कराची शहर में हम घूमने के लिए आए हुए? भाई यही बोला है, इन लोगों ने बोला है कि ये पुल के नीचे बंदे सो रहे हैं, आप इनके पास जाते हैं, इनकी जेबें काटते और इनसे मोबाइल और पैसे निकालते। आप ये बताओ इनचों के पास कोई मोबाइल होते हैं? इरफान की मर्डर आपकी आंखों के सामने हुई है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल हमारे जब इरफान की मर्डर हो रही थी, जब रूह निकल रहा था, तो पुलिस वाले वहाँ पर साथ मौजूद थे, आप लोग मौजूद थे, क्या देख रहे थे आप? बिल्कुल हम उनको बोल रहे हैं भाई इरफान को जो है ना सांसें नहीं चाह रही, और एक पुलिस वाला उसके ऊपर पाँव पे डंडे मार रहा था, उड़े मार रहा था। पता नहीं क्या बताऊं अभी यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता है। अभी क्या कहना चाहेंगे? FIR आप लोग की कटी है, किसकी मुद्दत में कटी है, क्या कहना चाहेंगे? भाई उन्होंने FIR अभी काटी है अपने तरीके से ना। हमें मुद्दई भी नहीं बनाया, उल्टा झूठी FIR काट दी, उल्टा हमारे ऊपर केस डाले थे ये लोग। फिर हम लोगों ने बोला हम एहतजाज करेंगे। उन्होंने ये समझाया कि लाश लेके चले गए। हम लाश लेके चले नहीं गए। जब तक हम इंसाफ नहीं लेंगे हम लाश नहीं लेके जाएंगे। इरफान का खून हम माफ नहीं करेंगे। जो ऐसे वर्दी पहन के घूमे हो रहे हैं, ये बने हुए हैं, अपने आप को नवाब समझा हुआ है। मैं दिखाता हूँ इनको सारे अंधा कानून, मैं दिखाता हूँ जहाँ जहाँ ज्यादतियां हो रही हैं। मैं एक नकाराजी बंदा, मजदूर आदमी, मैं दिखाता हूँ इनको। बोलो मेरे साथ चलो आप। सर मुझे बताइए, अगर मेरे साथ चलो मैं इनको दिखाता हूँ जो सारी 2 नंबरी हो रही है। ये बोल रहे हैं कि अंधा कानून है, ये क्या करेंगे? इनका ना इनका कोई अफसोसनाक बात इनका कोई सूबा है, ना नौजवान घूमने आता है, फिर उसकी मैयत यही बोल रहे हैं। आज ये होगा जैसे रात पुलिस हमें 10 घंटे दे गई थी, हमने इतबार किया। जी जी। अब पुलिस नहीं, पुलिस के आगे ऊपर कोई इदारे भी हैं। कौन से इदारे है? हम नहीं उठेंगे इसलिए कत्ल हुआ। और उधर जो हमारा मुलजम था, जो हमने कल दरखास्त दी गुलबर्ग में, SHO AVCC DSP AVCC, आज वो SHO मुद्दई बन के, बल्कि दफात ऐसी नहीं लगाई, 302 की भी नहीं है। ये जी हार्ट अटैक हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट देखो कि उसको मार मार के मारा है। मेडिकल चाहिए जी। अच्छा फिर क्या जी, यही FIR वो FIR हम फाड़ के आ गए हैं। दोस्त आ रहे हैं, बाकी फिर अब धरना देंगे। इदारे और चश्मा लगाया हुआ है, नबीने हैं, मुद्दई घूम रहे हैं और मुद्दई बन रहे हैं। वही चोर, वही रखवाले। हम नहीं मानते, इस कानून को भी नहीं मानते। आप समझते हैं पुलिस गर्दी का वाकया? बिल्कुल 500% मैं समझता नहीं हूँ। 500% जब उठा इधर से रहे अपना आशा मंजिल से दिखा रहे हैं, फिरियर रोड से जी
हमारे मुखबर ने बताया ये क्रिमिनल घूम रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम तो रमन लोग हैं, मगर उन्होंने अब यही कहा कि भाई आप लोग भी करके दिखाओ, हम करके दिखाएंगे। ये जो जुल्म और बर्बद का मामला है, ये हमारे साथ आज नहीं हुआ है, ये बहुत पहले आता है। हम पंजाब से आके यहाँ से सिंध से काफ़ी लाशें उठाई हैं और उठाते आ रहे हैं। आज ये बच्चा जो 14 साल का है, इसको मार दिया गया पुलिस कस्टडी के अंदर, और डीएसपी साहिबा उन लोगों ने हमें यकीन दिलाया कि हम कल सुबह हमें 10 घंटे का टाइम देते हैं, 10 घंटे के अंदर आप लोगों की मुद्दत के अंदर 302 की एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। लेकिन लॉलीपॉप झूठ हमेशा अपनी पुलिस की काली भेड़ों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट, दूसरी जगह से तीसरी जगह कन्वर्ट किया गया। हमें यहाँ से तमूरिया थाने बुलाया गया, यहाँ से हमें कहा गया कि आप चले जाएं क्योंकि बच्चा जो इंतकाल कर गया है वो सीआईए सेंटर में हुआ है, सदर में, तो आपकी सदर थाने में एफआईआर होगी। सदर थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो मामला नहीं है, सीआईए के बंदे ने बच्चे की एफआईआर कटा दी है पुलिस की मुद्दत में 334 की, जो बनती नहीं है। हमें 302 मर्डर केस है, उसकी एफआईआर चाहिए, उसका मुद्दई हम यहाँ मौजूद है, पुलिस क्यों उसकी मुद्दत में काट रही है? जिस पुलिस वाले को हमने नामजद किया है उसी की मुद्दत में उन्होंने एफआईआर काट दिया। एक जुल्म उन्होंने ये किया है कि हमारे बंदे को उन्होंने मर्डर किया, ये कत्ल है, सीधा 302 की एफआईआर है। और जिस बंदे ने इसको कत्ल किया उसकी मुद्दत में उल्टा उन्होंने एफआईआर काट दी 334 की। ये बहुत जुल्म है, तो हम इसको किसी सूरत भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंशाल्लाह हम 302 की एफआईआर कटा के बाद में हम जो है ना। वकील साहब मुझे बताया पुलिस का फैमिली के साथ रवैया कैसा है? बहुत बुरा रवैया उनके साथ, बहुत बुरा रवैया। क्या अगर ये उनका रवैया सही होता तो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे होते। तो आखिरी राय अमल क्या होगा आप लोगों? आखिरी राय अमल यही है, हमारी एफआईआर नहीं, हमारा कोई उनके साथ ये नहीं है। जिसने मर्डर किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए।